बच्चों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मैथ्स का एक और नया चैप्टर जिसका नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ये चैप्टर ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है, आसान सा चैप्टर है। इस चैप्टर को करने के लिए बेटा सबसे पहले आपको मैं कुछ फॉर्मूले बताने जा रहा हूं, ध्यान से देखना। इस पूरे चैप्टर को करने के लिए सिर्फ दो फॉर्मूले आने चाहिए। ये पूरा चैप्टर दो फॉर्मूले पे बेस्ड है। अगर आप ये दो फॉर्मूले ध्यान से समझ लेंगे तो ये पूरा चैप्टर के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो सारे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला जो है इसमें उसको बोलते हैं हम डिस्टेंस फॉर्मूला। इसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होता है डिस्टेंस फॉर्मूले में, ध्यान से सब लोग देखना बेटा, समझना बहुत आसान है। देखिए डिस्टेंस फॉर्मूला में क्या होता है, हमें कोई एक ए पॉइंट दिया हुआ है, ये एक ए पॉइंट है और एक ये हमें बी पॉइंट दिया हुआ है। ठीक है, ये जो ए और बी पॉइंट दिया है आपको इसके कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे। ए के कोऑर्डिनेट है x1 और y1, वैसे ही बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 और y2। हमें ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। अगर आपको ये ए से लेकर बी तक की लेंथ निकालनी है, अगर आपको ये इस ए पॉइंट से लेकर बी तक की लेंथ निकालनी है कि ए से लेकर बी तक का, ये वाला ए से लेकर बी तक का कितना डिस्टेंस है, ए से बी का कितना डिस्टेंस है, तो इसका फॉर्मूला है बेटा आपके पास ए बी। अगर आपको ए बी की लेंथ निकालनी है तो फॉर्मूला है एक छोटा सा अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो सामने आपके मैंने फॉर्मूला लिखा है बेटा इसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ये है जी डिस्टेंस फॉर्मूला। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, ध्यान से देख लो। आपको ये वाले ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं x2 और y2। अगर आपको ये ए बी की लेंथ निकालनी है तो ये फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस पर बेस्ड आपको एक छोटा सा क्वेश्चन करवाता हूं, ध्यान से देखना बेटा, सब लोग ध्यान से देखना। आपको ए पॉइंट दिया हुआ है, इसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 3,4। आपको बी पॉइंट दिया हुआ है और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5,6। ठीक, आपको कह रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी। क्वेश्चन में बोल रहा है फाइंड लेंथ ऑफ ए बी। तो ध्यान से देखो, देखो बेटा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जितने भी क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको हमेशा डिनोट जरूर करना है। ध्यान से देखना, आप डिनोट कर लो। ये जो ए के कोऑर्डिनेट हैं ये हो गया x1 और y1, ऐसे डिनोट कर लेना। ऐसे बी के जो कोऑर्डिनेट हैं ये है x2 और y2। ये ए के कोऑर्डिनेट हो गए x1 y1, बी के कोऑर्डिनेट हो गए x2 और y2। अब ए बी की लेंथ अगर आपको निकालनी है तो मैंने आपको अभी अभी जो फॉर्मूला सिखाया था जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। डिस्टेंस फॉर्मूला जो मैंने आपको अभी अभी सिखाया था, क्या सिखाया था, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला है, इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। अब ध्यान देना, सामने कैसे सॉल्व करना है, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करने जा रहा हूं आपके सामने। x2 देखो सामने डायग्राम में, x2 सामने क्या है, देखो ये रहा x2 की वैल्यू, ये रही बेटा x2 की वैल्यू, ये आपके सामने x2 कितना है, x2 की वैल्यू है 5 माइनस x1, x1 ये रहा बेटा, ये देखो ये है x1 की वैल्यू कितनी है 3, इसका होल स्क्वायर प्लस y2, देखो y2 कितना है, y2 ये रहा बेटा, y2 की वैल्यू है 6 माइनस y1, देखो y1 कितना है, ये रहा y1 की वैल्यू, ये देखो x1 y1 में y1 की वैल्यू वो है 4, इसका होल स्क्वायर। बस अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपको बस सीधे सीधे कैलकुलेशन करनी है। ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट, देखिए ये 5 माइनस 3 कितना हो गया, 2 का होल स्क्वायर प्लस 6 माइनस 4 2 का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू देख लीजिए 2 का स्क्वायर 4 प्लस 4, ये आ जाएगा अंडर रूट 8। तो आपका ए बी की लेंथ कितनी आ गई बेटा,
ये आ गई √8। ये है आपका आंसर। इस टाइप से डिस्टेंस फॉर्मूला आपको यूज करना है। फिर से एक बार बता देता हूं ताकि बिल्कुल क्लियर हो जाए। देखना सब लोग, ए पॉइंट दिया हुआ है, बी पॉइंट दिया हुआ है, बेटा ध्यान देना सब लोग। अगर ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो भी दिए होंगे वो होगा x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट जो भी दिए होंगे वो होंगे x2 और y2। अगर आपको ये ए बी की लेंथ निकालनी है, ए और बी की लेंथ निकालनी है, तो छोटा सा एक फॉर्मूला है, ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस फॉर्मूले को नाम दिया गया है बेटा, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में यूज होने वाला है। इस पूरे चैप्टर में 2 ही फॉर्मूले हैं जो काम आएंगे। ये है आपका पहला फॉर्मूला जिसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है जी, तो स्टार्ट करते हैं आगे क्वेश्चंस हम। ध्यान से देखना और समझना जो बता रहा हूं तुम्हें। लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताया था, थोड़ा सा ये चैप्टर स्टार्ट करवाया था। ठीक है, अब हम आगे बढ़ेंगे और आज इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ध्यान से देखना, चैप्टर का नाम है जी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जो हमने स्टार्ट किया है। इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ज्यादा मुश्किल चैप्टर नहीं है। ठीक है, हमने जो लास्ट क्लास में जो फॉर्मूला किया है उसका नाम है डिस्टेंस फॉर्मूला। हम इसको डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। क्या होता है ये डिस्टेंस फॉर्मूला, फिर से देख लो एक बार। ये वाला पॉइंट है, एक ये पॉइंट दिया हुआ है, देखना बेटा सब लोग ध्यान से। ये पॉइंट दिया है, ये ए पॉइंट, क्या है ये ए पॉइंट, ये दिया हुआ है, ये बी पॉइंट है। हमें दोनों के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे, ए और बी के दोनों के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे गिवन। ए के कोऑर्डिनेट होंगे x1 और y1, बी के कोऑर्डिनेट होंगे x2 और। अब अगर तुम्हें इस ए से लेकर बी तक की लेंथ निकालनी हो, अगर तुम्हें ये ए बी की लेंथ निकालनी हो तो डिस्टेंस फॉर्मूला है ये। अगर तुम्हें ये ए बी निकालनी है, ए से लेकर ये पूरी बी तक की लेंथ निकालनी है, तो फॉर्मूला है अंडर रूट में x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये जो फॉर्मूला है इसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। बोलो समझ में आया ये चीज? यस सर। ये कल कॉन्सेप्ट मैंने लास्ट की क्लास में आपको बता दिया था। ठीक है, और दूसरी क्या चीज बताई थी? दूसरी चीज मैंने आपको बताई थी, ध्यान से देख लो। अगर मुझे ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 5,3 और बी के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 6,4, मान लो ये ए और बी के कोऑर्डिनेट दिए हैं, तुम्हें ए बी की वैल्यू निकालनी है, ए बी का डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला तो वही लिख दो तुम, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब देखो बेटा, जो मैं तुम्हें चीज बताना चाहता हूं, ये जरूरी नहीं होता कि आपको इस 6 में से इस 5 को माइनस करना। आप ये पहले वाले इनमें से भी इसको माइनस कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। समझ में आ रहा है? आंसर सेम आता है। ठीक है, लेकिन ज्यादातर आपको दिमाग में क्या बिठाना है? ज्यादातर आपको दिमाग में बिठाना है कि ये जो बाद वाला है, ए बी में बाद वाला कौन है, ए या बी? अगर मैं ए बी बोल रहा हूं तो बाद में कौन है, बी है ना। तो बाद वाले में से पहले वाले को माइनस कर, बस इसको अपने दिमाग में सेट कर। ठीक है, तो क्या हो जाएगा अंडर रूट में, बोलो क्या हो जाएगा? 6 माइनस 5 का होल स्क्वायर प्लस ये 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? बस अब इसको सॉल्व कर लेंगे। ये हो जाएगा 6 माइनस 5 1 का स्क्वायर, 4 माइनस 3 1 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये हो जाएगा √2। इसका मतलब ए बी की लेंथ कितनी आ गई? ये आपका फाइनल आंसर है। आ रहा है समझ में? ये कॉन्सेप्ट कल हमने कर लिया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। अब आज मैं क्वेश्चंस आपको स्टार्ट करवाने जा रहा हूं।
तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। देखो क्या कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ डिस्टेंस बिटवीन एक पॉइंट ये रहा और दूसरा पॉइंट ये रहा, ठीक है। एक पॉइंट ये है ए पॉइंट, ए के कोऑर्डिनेट ये दिए हुए हैं, क्या दिए हैं बोलो, x कॉमा -1। एक पॉइंट ये है बी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट ये दिए हुए 3,2। क्या ये समझ में आया सबको, ठीक है। और हमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, कह रहा है डिस्टेंस, ये देखो डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स इज 5। इन ए से लेकर बी तक का ये जो डिस्टेंस है पूरा, वो कितना दिया हुआ है, 5 है। ये पूरा डिस्टेंस 5 दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है ये पूरा डिस्टेंस, 5 दिया हुआ है। तो मेरे को सबसे पहला काम क्वेश्चन में हमेशा डिनोट करना, क्या करना, डिनोट। ये हो जाएगा x1 और y1, और ये क्या हो जाएगा x2 और y2, ऐसे डिनोट कर लेना, गलती नहीं होगी। चलो ए बी का फॉर्मूला क्या है बताओ, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब ए बी, क्या आपको ये ए बी की वैल्यू दी हुई है, कितनी दी है, कितना डिस्टेंस दिया है, ये हमें 5 दिया हुआ है। 5 इज इक्वल टू अंडर रूट x2, देखो x2 कितना है, ये रहा 3 माइनस x का होल स्क्वायर, 3 माइनस x का प्लस y2, देखो y2 कितना है बेटा, 2 माइनस, ये देखो -1 का होल स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आ रहा है। अब ये हो जाएगा 4 इज इक्वल टू अंडर रूट, ये क्या हो जाएगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 2, ये क्या हो जाएगा +1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ क्या करना है, अगर मैं इस साइड से, राइट साइड से ये रूट हटाऊंगा तो लेफ्ट साइड में स्क्वायर लग जाएगा। अगर राइट का रूट हटाऊंगा तो लेफ्ट क्या हो जाएगा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये बचेगा 3 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस ये कितना हो गया 3 का स्क्वायर हो गया, 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर लो भाई, बोलो कितना होगा, 5 का स्क्वायर 25 इज इक्वल टू, ये यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर खोलो, a माइनस बी का होल स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ये सब उठा के उस तरफ ले लो, ये 25 उठा के उधर ले लेंगे, ये क्या हो जाएगा देखो, ये देखो ये 9 प्लस 9 कितना हो जाएगा 18 प्लस x स्क्वायर माइनस 6x, 25 उधर जा रहा है, -25 इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 6x, ये -25 और प्लस 18 7 इक्वल टू 0। तो ये आपकी इक्वेशन बन गई, ये वाली आपकी इक्वेशन बन गई। अब इसको हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करेंगे। मिडल टर्म स्प्लिटिंग से सॉल्व करो, x स्क्वायर फैक्टर बनाओ, फैक्टर क्या होते हैं 7 आना चाहिए, -7x प्लस 1x माइनस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आएगा, x माइनस 7 प्लस इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है 1, 1 कॉमन आ रहा है, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो x प्लस 1 एक ब्रैकेट में, x माइनस 7 एक ब्रैकेट, x की दो वैल्यूज आएंगी, ये +1 उधर जाके क्या होगा -1 -7 उधर जाके, तो ये आपका फाइनल आंसर है जी x की वैल्यूज। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन इस चैप्टर का, इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन करवाया है मैंने आपको। ये आया समझ में, सार्थक क्वेश्चन समझ में आया तेरे को। यहाँ पर इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग करनी है, क्या करनी है इसकी मिडल टर्म स्प्लिटिंग की है मैंने, ये फैक्टर बनाए हैं। सार्थक समझ में आया तेरे को। यस सर। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, ठीक है। कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, आर वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल। हमें ये शो करना है कि ये तीनों पॉइंट्स एक इक्विलेटरल ट्राइंगल के वर्टिसेस है। हमें एक ये ट्राइंगल दिया है बेटा, ध्यान देना, सामने ये एक ट्राइंगल दिया हुआ है ए बी और सी, मुझे तीनों वर्टिसेस के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं। पहला कोऑर्डिनेट ये रहा, क्या है a कॉमा ए, बी के कोऑर्डिनेट ये रहे -a कॉमा -a, और सी के कोऑर्डिनेट ये रहे √3a कॉमा -√3a। मेरे को तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए,
समझ में आया? मेरे को ये तीनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, तीनों वर्टिसेस के। ए के कोऑर्डिनेट ये हैं, बी के कोऑर्डिनेट ये हैं और सी के कोऑर्डिनेट ये हैं। अब हमें इस ट्रायंगल को क्या प्रूव करना है? इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव करना है। इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल वो होता है जिसमें तीनों साइडें इक्वल होती हैं। तीनों साइडें क्या होती हैं? तो भाई सीधी सी बात है, पहले मैं ये ए बी की लेंथ निकालने जा रहा हूं, इस वाले ए बी की, इस वाले ए बी की लेंथ निकालने जा रहा हूं। ठीक है, तो देखना ध्यान से सब लोग, ए बी की लेंथ निकाल रहा हूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला लिखना जरूरी है। क्या फॉर्मूला बताया था? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलो वैल्यू पुट करते हैं बेटा, ध्यान से देखो। अब देखो ये ए बी है ना, मैं ये ए बी निकाल रहा हूं ना, है ना? तो मैंने बताया था बाद वाले में से पहले वाले को क्या करना है? माइनस करना है। तो ये जरूरी नहीं है कि मैं इस वाले में से, जरूरी नहीं है कि माइनस ए में से इसको माइनस करूं, मैं इसमें से इसको भी कर सकता हूं। मैंने बताया था कि नहीं बताया था? चलो माइनस करो, इस वाले ए में से ये वाला माइनस ए माइनस करो, तो ए माइनस और ये माइनस ए। ये समझ में आया कॉन्सेप्ट की नहीं समझ में आया? प्लस अब ये वाले में से, इसमें से इसको माइनस करो, ए माइनस माइनस ए का होल स्क्वायर। बोलो बेटा ये वाला समझ में आया? अंडर रूट ये हो जाएगा ए, ये माइनस और माइनस क्या हो गया? प्लस ए का होल स्क्वायर, प्लस ए का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? कहां देख रहा है भाई? सामने देखना। ए प्लस ए क्या हो गया? देखो 2a का होल स्क्वायर प्लस ए क्या हो गया? 2a का होल स्क्वायर। तो ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर। तो ये ए बी कितना आएगा? ये देखो 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर। ये मेरा ए बी, ये मेरा ए बी आ गया है। ए बी साइड निकाल दिए मैंने। आ रहा समझ में? ए बी साइड निकाल दी। अब मैं निकालने जा रहा हूं, अब मैं निकालने जा रहा हूं एसी। ये एसी वाली साइड निकाल रहा हूं, एसी ये वाली साइड निकाल रहा हूं, एसी। ध्यान देना सब लोग, सब लोग ध्यान देना। एसी फॉर्मूला क्या है वो बताओ। फॉर्मूला है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। अब वैल्यूज पुट करो सामने देखकर। देखना बेटा, तुम्हें अब एसी निकालना है, ए से सी ये वाली साइड निकालनी है। ठीक है, तो मैं इस वाले में से, इस वाले ए में से ये माइनस करूं, बोलो। तो ए माइनस, बोलो क्या है ये? √3a का होल स्क्वायर प्लस ये वाला ए, ये वाला ए में से ये वाला माइनस करना होगा। तो ए माइनस माइनस √3a का होल स्क्वायर। बोलो बेटा ये वाला स्टेप समझ में आया सबको? ये वाला स्टेप समझ में आया? अब इसके बाद, इसके बाद क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे। देखना, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाओ। ए स्क्वायर प्लस √3a का स्क्वायर 3a स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए इंटू ये क्या होगा? 2√3a स्क्वायर प्लस प्लस ये क्या हो गया? ए, ये माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस √3a का होल स्क्वायर। इसका भी फॉर्मूला लगाएंगे नेक्स्ट स्टेप में। फॉर्मूला लगा रहे हैं, देखते रहना। ए सी इज इक्वल टू, चलो लगाओ, ए स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस इधर फॉर्मूला लगाओ a प्लस बी का होल स्क्वायर। इसमें a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, फॉर्मूला बोलो क्या होगा? a स्क्वायर √3 का स्क्वायर 3a स्क्वायर प्लस 2ab, 2√3a स्क्वायर। ये समझ में आया सबको? बोलो। अब ये देखो, माइनस का √2√3a स्क्वायर से प्लस का 2√3a स्क्वायर कट गया। ठीक है, क्या बचा भाई? देखो, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर 4a स्क्वायर। कितना आया मेरा AC? मेरा AC कितना आया? 4a स्क्वायर 8a स्क्वायर। ये देखो तुम्हारी AC भी √8a स्क्वायर आ गई। तुमने जब ये AB निकाला था, ये जो AB निकाला है ये कितना निकाला है? √8a स्क्वायर। AC कितना निकाला? √8। क्या दो साइड इक्वल आ गई? बोलो दो साइड इक्वल आ गई। इक्विलेटरल के लिए क्या प्रूव करना है? तीनों साइडें इक्वल होनी चाहिए। तो अब मैं ये थर्ड साइड भी करने जा रहा हूं आपके सामने, ये वाली थर्ड साइड, ये वाली,
ये वाली थर्ड साइड बीसी निकालने जा रहा हूं। कौन सी साइड निकालने जा रहा हूं? बीसी निकालने जा रहा हूं। तो ध्यान से देखना है सब लोगों को। बीसी, बीसी इज इक्वल टू, फॉर्मूला लिखना जरूरी है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का, वैल्यू पुट करो भाई सब लोग, देखना ध्यान से देखना वैल्यू क्या है, आपको दिखा रहा हूं वैल्यू, देखो सब लोग, देखो इसमें से √3a में से इसको माइनस कर लो, है ना क्या हो जाएगा? √3a माइनस a का होल स्क्वायर प्लस क्या था देखो यहां से, माइनस √3a में से माइनस a हो जाएगा, माइनस √3a माइनस a का होल स्क्वायर। आ रहा है समझ में? सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान देना है सब लोगों को। देखो ये हो जाएगा √3a माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस a का होल स्क्वायर प्लस ये क्या हो गया बोलो, माइनस √3a माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस a का होल स्क्वायर। चलो सॉल्व करते हैं बेटा, ध्यान देना, यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, इसका स्क्वायर लगाओ, 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2ab, 2√3a स्क्वायर प्लस यहाँ पे a प्लस b का होल स्क्वायर लगाओ, इसका स्क्वायर बोलो, 3a स्क्वायर प्लस a का a स्क्वायर, अब ये माइनस है, माइनस 2ab माइनस 2√3a स्क्वायर प्लस का 2√3a स्क्वायर माइनस का 2√3a स्क्वायर कट गया, क्या बचा जल्दी बताओ? BC इज इक्वल टू, ये देखो अंडर रूट में 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 3a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, 4a स्क्वायर, तो मेरा BC कितना आएगा, अंडर रूट 8a स्क्वायर। तो भाई मेरी तीनों साइडें क्या आ गई, देखो ना, एक ये साइड आ गई, एक ये साइड, क्या तीनों साइडें सेम आ रही हैं? तीनों साइडें क्या आ रही हैं? AB इज इक्वल टू BC इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू कितना आ रहा है, अंडर रूट में 8a स्क्वायर। जब तीनों साइडें इक्वल हैं, देयरफॉर इट इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये क्या है? ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है जी। क्वेश्चन समझ में आया? तीनों साइडें निकाली और तीनों साइडें इक्वल है। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर ध्यान देना। यहां पर अब एक कॉन्सेप्ट बताने वाला हूं तुम लोगों, ध्यान से देखना बेटा सब लोग। कह रहा है फाइंड पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। एक ऐसा पॉइंट है, ये P पॉइंट है, ये P पॉइंट एक्स एक्सिस पे है। किस पर है ये P पॉइंट? एक्स एक्सिस पे है। ये हमें क्वेश्चन में दिया है, विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ए पॉइंट। ये देखो यहां पर एक ए पॉइंट है, ए के कोऑर्डिनेट दिए हुए हैं 2, -5, और एक ये बी पॉइंट है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट ये दिए हैं -2, 9। हमें क्वेश्चन में बोल रहा है, ध्यान देना सब लोग, हमें क्वेश्चन बोल रहा है कि ये जो पी पॉइंट है, ये पी पॉइंट ए और बी से इक्विडिस्टेंट है। मतलब ये जो पीए है, ये जो पीए है, ये पीए, ये इस पीबी के इक्वल है। ये हमें गिवन है। पीए किसके इक्वल है बोलो? पीबी, इक्विडिस्टेंट है ना। पीए जो है, ये पी पॉइंट, ये ए और बी से इक्विडिस्टेंट है, मतलब कि ये वाला जो पीए है वो पीबी के इक्वल है। समझ में आया? अब यहां इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट क्या है समझने वाला, वो आपको बताने जा रहा हूं, उस पर ध्यान देना है सब लोगों को। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताने जा रहा हूं। देखो बेटा सब लोग सामने देखना जो बता रहा हूं। अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा, सामने देख लो जो बता रहा हूं बेटा, अगर कोई भी पॉइंट एक्स एक्सिस पे रहेगा तो जो उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं, ये अच्छी तरह से याद कर लो, एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है। एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट 0, मतलब एक्स एक्सिस के जो कोऑर्डिनेट है वो ये होंगे x, 0। ये समझ लो, एक्स एक्सिस बोल रहा है तो इसमें कौन 0 हो जाता है? y। तो ये y वाला कोऑर्डिनेट 0। अगर क्वेश्चन में आपको y एक्सिस बोलेगा, ध्यान से समझ लो, y एक्सिस, तो इस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। मतलब 0 x 0
कॉमा वाई। क्या ये वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? एक्स एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट Last में 0 हो zero जाता आएगा। है और वाई एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 X हो जाता है। coordinate। ये वाला कॉन्सेप्ट हम यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो हमारे सामने है। ये जो पी पॉइंट है सामने देखना सब लोग, ये जो पी पॉइंट है ये किस एक्सिस पे बोलो? एक्स एक्सिस पे बोल रहा है। तो इस पी पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? मैंने अभी क्या बोला है? एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे? एक्स कॉमा, मतलब ये पी के कोऑर्डिनेट है एक्स कॉमा 0। बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? Yes। ये कॉन्सेप्ट सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन का, ये वाला। एक्स एक्सिस पे एक्स कॉमा 0 और वाई एक्सिस पे बोलो क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। 0, इसको याद कर लोगे तो ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। बस अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया। हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, क्या दिया है जल्दी बताओ, क्या दिया है? कि ये जो पीए है ये पीबी के इक्वल है। तो बस अब लगाओ पीए। पीए का फॉर्मूला बताओ क्या होगा? अंडर रूट x2 माइनस X2 x1 minus का X1 plus whole प्लस square। y2 माइनस y1 का होल Whole स्क्वायर। square। ऐसे ही पीवी का फॉर्मूला क्या होगा? इस पीवी का x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कट गया, कट गया। चलो वैल्यू पुट करो भाई, वैल्यू पुट करो। ये पीए के लिए, पीए मैं इस पीए को सॉल्व कर रहा हूं। देखो इस पीए को सॉल्व कर रहा हूं, क्या करूं? एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बोलो, लिख सकता हूं? बोलो। Yes। प्लस प्लस 0 माइनस माइनस 5, 0 माइनस Minus माइनस 5 5। का होल स्क्वायर। बोलो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? इज इक्वल टू अंडर रूट तो कट चुका है ना, क्या बचा है यहाँ पे बोलो? अब ये पीबी के लिए बोलो x माइनस माइनस 2, एक्स माइनस माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 9, 0 माइनस 9 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा समझ में आया? बस अब तो इसको सॉल्व करने का काम रह गया है, बहुत आसान है। चलो सॉल्व करते हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। ये क्या है बोलो? x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस ये क्या होगा? 0 प्लस 5। ये क्या हो जाएगा? 0 प्लस वो हो जाएगा 5, 5। 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा बताओ? x, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? ये प्लस 2 का प्लस ये हो जाएगा माइनस 9 का, माइनस 9 का होल स्क्वायर। बस सॉल्व करो, इसका होल स्क्वायर खोलो, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4x, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये 5 का स्क्वायर बताओ 25। इधर इसका होल स्क्वायर खोलो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। एक्स स्क्वायर प्लस 4 प्लस 2ab 4x, 2 इंटू ए इंटू बी प्लस माइनस 9 का स्क्वायर 81। ये एक्स स्क्वायर से ये एक्स स्क्वायर कट गया, ये प्लस 4 से प्लस 4 कट गया, क्या बचा? माइनस 4x। ये प्लस 4x उठा के इधर लेके आ रहा हूं, माइनस 4x इज इक्वल टू 81। 25 उठा के उधर लेके जा रहा हूं, माइनस 25। कितना होगा ये? बोलो कितना होगा? माइनस 8x इज इक्वल टू ये कितना होगा? ये कितना होगा? 81 में से 25 गया 56। तो x कितना आएगा? ये 8 इसके नीचे चला जाएगा, 56 अपॉन माइनस 8। x की वैल्यू कितनी आ गई बेटा? ये है आपका फाइनल आंसर, ये कॉपी है कर ले। आपका फाइनल। बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की खास बात क्या है बेटा? इस क्वेश्चन की खास बात क्या है मालूम है? इस क्वेश्चन की खास बात है ये वाला कॉन्सेप्ट। ये वाला कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन की खास बात है कि एक्स एक्सिस पे ये कोऑर्डिनेट होते हैं और वाई एक्सिस पे ये वाले कोऑर्डिनेट होते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान से समझना है, फटाफट से कॉपी कर लो सब लोग, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1 minute।
ठीक है, ध्यान से देखना, ये y एक्सिस पे है, ये P पॉइंट किस पे है, P Y पॉइंट किस पे है, Y axis. y एक्सिस पे है। तो इस P पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, क्या बोला था, y एक्सिस पे x कोऑर्डिनेट 0 हो जाता है, 0, y। बोलो ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? ये सबसे खास कॉन्सेप्ट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। फिर बोल रहा है कि ये PA जो है वो PB के इक्वल है, इक्वी डिस्टेंट है। तो हम क्या करेंगे, बोलो PA इज इक्वल टू PB। बस फॉर्मूला लगाओ फटाफट से, देखो सामने देखो, PA का फॉर्मूला बताओ क्या है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू PB का फॉर्मूला भी वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस बोलो y2 माइनस y1 का, ये अंडर रूट से ये अंडर रूट कट गया, वैल्यूज पुट कर लो सीधे यहां से। चलो हम पहले इस PA को सॉल्व कर रहे हैं, तो ये देखो क्या होगा, बोलो क्या होगा, देखो 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर, 0 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। बोलो बेटा समझ में आया? इज इक्वल टू, इधर से अब PB निकाल रहा हूं, क्या होगा, 0 माइनस माइनस 4, 0 माइनस माइनस 4 क्या हो जाएगा, प्लस 4 का होल स्क्वायर प्लस y, ये y है, y माइनस 3 का होल स्क्वायर। बोलो भाई समझ में आ रहा है? बस इसको सॉल्व करो, क्या होगा ये देखो, -6 का स्क्वायर प्लस होल स्क्वायर खोलो, होल स्क्वायर खोलो, y स्क्वायर प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 0 प्लस 4, 4 का स्क्वायर प्लस इसका होल स्क्वायर खोलो, इसका होल स्क्वायर खोलो, y स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x। आ रहा है समझ में? इसको सॉल्व करेंगे अब, ध्यान से देखना, क्या ये y स्क्वायर से ये y स्क्वायर कट जाएगा, चलो ये -6 का स्क्वायर 36 प्लस 25 माइनस 10y इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9 माइनस 6x। ये देखो ये 16 प्लस 9 कितना होता है, 25, ये 25 से ये 25 कट जाएगा, कितना बचा 36, 10y, ये y है, ये y है, y, ये y है, 10y इज इक्वल टू बोलो कितना, माइनस का 6y। ठीक है, सॉल्व करेंगे, ध्यान देना, 36 इज इक्वल टू माइनस 6y, ये उधर जाके क्या होगा, प्लस 10y, प्लस 10y, 36 इज इक्वल टू 4y, 4 उसके नीचे जाएगा, y इज इक्वल टू 36 अपॉन 4, 9, y का वैल्यू कितनी, ये आपका आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉपी कर लो फटाफट से, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देख लेना और समझ लेना। कह रहा है शो दैट द पॉइंट्स, एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है ए, कोऑर्डिनेट क्या दिए, 1, -1, एक ये पॉइंट है बी, कोऑर्डिनेट दिए हैं ये 5, 2, एक ये पॉइंट है सी 9, 5। कह रहा है प्रूव करो कि ये कोलिनियर है, क्या है ये, Collinear. कोलिनियर है। अब एक बात यहां पे मैं समझाऊंगा, यहां पर एक कॉन्सेप्ट समझना है सबको, एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है। कोलिनियर का मतलब होता है कि ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं, ऐसे आया समझ में, ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे आ रहे हैं इस टाइप से, ठीक है। तो ये है ए, ये है बी और ये क्या है, अगर ये तीनों पॉइंट एक ही लाइन पे हैं तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ये ए बी प्लस बी सी इस पूरे ए सी के इक्वल होगा, बोलो हाँ या ना, हाँ. क्या मैं बोल सकता हूं ए बी प्लस बी सी, ये वाला ए बी प्लस बी सी किसके इक्वल होगा, अगर ये ए सी के इक्वल हुआ तो ये कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्या प्रूव हो जाएंगे ये, मतलब ये एक ही लाइन पे आ रहे हैं, अगर मैंने ये प्रूव कर दिया, आ रहा है समझ में। बस अब हमें यही काम करना है क्वेश्चन में, ये क्वेश्चन है जी आपका
पहले आप ये ए बी निकालो, फिर क्या निकालो, बी सी निकालो, फिर ए सी निकालेंगे। चलो निकालते हैं, ए बी निकालते हैं। फॉर्मूला बताओ ए बी का क्या होता है, x2 माइनस x1 का प्लस स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो फटाफट से, फटाफट से वैल्यू पुट कर रहे हैं जी। क्या होगा बोलो, ए बी ये, चलो करो, 5 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 माइनस माइनस 1 प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो ए बी कितना आ जाएगा, जल्दी करो, 5 माइनस 1 4 का स्क्वायर प्लस 2 प्लस 1 3 का स्क्वायर। ये हो गया जी। अब और सॉल्व कर रहे हैं आगे। ए बी इज इक्वल टू 16 प्लस 9, ए बी इज इक्वल टू √25। ए बी कितना आ गया, 5 आ गया। चलो अब मैं निकाल रहा हूं बीसी निकाल रहा हूं। अंडर रूट में बोलो क्या होगा, x2 माइनस x1 का प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। वैल्यू पुट करो भाई बीसी की, ये हो जाएगा 9 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 2 का होल स्क्वायर। बीसी इज इक्वल टू 9 माइनस 5 4 का स्क्वायर, 5 माइनस 2 3 का स्क्वायर। बीसी इज इक्वल टू बोलो 4 का स्क्वायर 16 प्लस 9, बीसी इज इक्वल टू √25। ये भी 5 आ गया, बीसी भी आ गया। चलो तीसरी साइड निकालो फटाफट से, एसी निकाल रहा हूं। क्या निकाल रहा हूं, एसी। फॉर्मूला तो वही है, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का। चलो वैल्यू पुट करो भाई फटाफट से। x2 देखो क्या है 9, और ये वाला हो जाएगा 9 माइनस 1 का प्लस 5 माइनस माइनस 1 प्लस 1 का। भाई ए और सी निकाल रहे हो ना, तो ये 9 माइनस 1 हो गया और 5 माइनस माइनस 1 ये हो गया। सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 1 8 का स्क्वायर, 5 प्लस 1 6 का स्क्वायर। अब 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर 36, ये आ गया √100, 10 आ गया। क्या आ गया, अब आप सामने देखो ध्यान से, देखो भाई ये वाली, ये सामने देखना जो बता रहा हूं, ये वाली जो साइड है, ये ए बी कितनी निकाली मैंने अभी, ये निकाली, कितनी निकाली है 5। बीसी, ये बीसी कितनी निकाली, ये निकाली 5। ओके हो गया। अच्छा ये एसी निकाला, ये पूरा ए से लेके सी तक, ये पूरा कितना निकाला 10 निकाला। क्या इस क्वेश्चन में मैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी के इक्वल कर पाया कि नहीं कर पाया, बोलो 5 प्लस 5 इज इक्वल टू ए सी कितना है, तो कर पाया। जब ये ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी होता है, देयरफॉर ए बी सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर प्रूव हो जाएंगे, एक ही लाइन में है। यही तो मैंने बताया था। करो फटाफट से कॉपी करो।